अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के उत्थान के लिए, हम सब लोगों को ज्ञान से युक्त करने के लिए और जो भी उन्होंने हमको इस समष्टि को प्रदान किया है, जमीन, जल, वायु, प्रकाश, इस सारी चीज़ों का हम सदुपयोग करके हम अपने जीवन में किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त कर सके, उसके लिए जो ज्ञान दिया है वह वेद रूपी ज्ञान का हम सब स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और उस परमपिता परमात्मा के प्रभु की जो साक्षात वाणी वेद हैं, उस वेद के माध्यम से हम उस प्रभु की साक्षात वाणी को श्रवण कर रहे थे, उनको जान रहे थे। और उसी वेद में परमपिता परमात्मा ने कई सारे विभिन्न प्रकार के कर्मों का विधान किया है कि इस कर्मों को करिए, इस कर्मों को मत कीजिए, क्योंकि कई कर्मों की कैटेगरी हो जाती है। उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों को करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव और अच्छाइयाँ बढ़ती हैं। जो हम चाहते हैं सुख और शांति, वो चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें वर्तमान स्थिति में तो हमको अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बहुत ही भयावह होता है। अर्थात हम जो मूल रूप से चाहते हैं उससे विपरीत होता है। इसीलिए उन कर्मों को कहते हैं अधार्मिक कर्म या अधर्म कहते हैं। और जिस कर्मों को करने से सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उन कर्मों को कहते हैं धार्मिक कर्म। तो वेद रूपी शास्त्र क्या कहता है, वेद रूपी ज्ञान हमको क्या कहता है? वेद रूपी ज्ञान में दो कैटेगरी है। इन कर्मों को करिए, एक कर्मों को मत कीजिए, मानी एक विधि और एक निषेध। और उस विधि निषेध के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में दिव्यता आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी, भद्रता आएगी और जो भी कल्याणकारी चीज़ें हैं वो सारी हमारे जीवन में आएगी। इसके लिए हम जो भी आचरण करते हैं वो हमारा आचरण, वो वाणी, वो व्यवहार हमारा वेद के अनुसार हो, वेद के अनुकूल हो। उससे विपरीत हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं वो मिल पाना संभव नहीं है। अर्थात हमें यदि निश्चित रूप से हमको सही मार्ग पे चलना है तो वेद रूपी ज्ञान में जो ज्ञान बताया है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। और वेद में जो विभिन्न प्रकार के कर्मों का विधान है उसी में एक यज्ञ कर्म का भी विधान है, जो कि सर्वाधिक रूप से यज्ञ को प्राथमिकता वेद ने दी है। इसलिए आप देखें तो जो वेद का प्रथम मंत्र है, प्रथम सूक्त हैं, उसमें ही सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ही कहा अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातम, कि इस यज्ञ के द्वारा होता का कल्याण होवे। अग्निमीळे, अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा, अग्निमीळे पुरोहितम, पुरोहित जो यज्ञ करता था, पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातम, जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करता है उसका कल्याण करता है ये। तो हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में जो विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उन कर्मों में एक कर्म हम यज्ञ करना भी शामिल करें, क्योंकि यज्ञ कर्म ऐसा एक उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, अद्वितीय कर्म है कि ये एक कर्म करने से हमारे जीवन के हर पहलू को पोषण मिलता है। इस समष्टि में हर जगह पे सुरक्षा का संचार होता है, अर्थात पुष्टि का संचार होता है। सारी समष्टि में एक बैलेंस बनता है, समत्व में स्थित होता है। हम जब अपने जीवन को जीते हैं, उस जीवन के माध्यम से कई सारे प्रकार के हम प्रदूषण फैलाते रहते हैं इस धरती पर। इन सारे प्रदूषणों का निवारण कोई है तो वो है अग्नि। आप देखते हैं जो सूर्य की अग्नि होती है, सूर्य का ताप होता है, सूर्य की जो धूप होती है वो जब धरती के ऊपर पड़ती हैं तो धरती के ऊपर
फैले हुए बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, फंगस, ये जो चीज़ें होती है, जो रोग पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब नष्ट होती है, दूर होती हैं, न्यून होती हैं। जस्ट उसी प्रकार से ये जो यज्ञ है, उसकी जो ऊर्जा है, उसमें बनने वाला जो धुआं है, उसमें बनने वाली जो गैसें हैं, वह गैसें भी इतनी शक्तिशाली और सशक्त होती हैं कि दूर दूर तक के वातावरण में जो भी किसी भी प्रकार के रोगाणु, कीटाणु, वायरस, फंगस इत्यादि फैले हुए होते हैं, या फिर जो केमिकल प्रदूषण है, वो प्रदूषण भी दूर करने की सामर्थ्य यज्ञ के धुएं में होती है, यज्ञ की ऊर्जा में होती है, यज्ञ की गैसों में होती है। इसलिए यज्ञ को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद ने हमको अनिवार्य रूप से करने का विधान किया और कहा कि यज्ञ विततन्ति साय्यः, यह जो यज्ञ है वो चारों ओर सुख फैलाने वाला है। तो हम जब यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ सारी समष्टि में, समाज में, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारे जो भी जीव जगत है, उसके साथ साथ जो जड़ जगत है, उसके ऊपर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। इसलिए सुबह में उठ करके जो संध्या बताई, संध्या से के समय यज्ञ करने का विधान किया है हमारे शास्त्रों में, जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, जो दैनिक करने का होता है। जैसे हम आज पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती या दीप इत्यादि जलाते हैं, या गुगुल, लोबान इत्यादि कोई धुनी, इसकी धुनी करते हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है, हम मूल परंपरा में जाए, मूल में जाएंगे अपनी संस्कृति के, तो मूल परंपरा में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में और ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रीमद् भगवत गीता तक में सब जगह पे कहा है कि हम यज्ञ करें, यज्ञ करें, यज्ञ करें। श्रीमद् भगवत गीता में तो यहाँ तक कह दिया कि यज्ञाशिष्टाशिनः संति मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, जो यज्ञ शेष करके फिर अन्न को ग्रहण करता है, यज्ञ शेष को महसूस करता है अपने भावों में, तो वह व्यक्ति मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और यज्ञाशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद अन्न को ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है और यज्ञ भावना में, मानी त्याग की भावना में जीता है, यज्ञ की भावना में जीता है, यज्ञाशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, वो व्यक्ति सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और फिर कहा, जो व्यक्ति इस यज्ञ नायम लोको अयज्ञ से, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए यह धरती पर जो का जीवन है वो भी सुखकारी नहीं होगा। नायम लोको अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए ये जीवन भी सुखकारी नहीं होता है। कुतो अन्य कुरु सत्तमः, तो अगला जीवन तो उसको कहाँ से सुखमय हो सकता है जी। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया। इसी प्रकार मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी इस बातों को कहा है। और आचार्य चाणक्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है वो स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वो स्मशान के समान घर होता है। तो इतने कठोर वाक्य, इतनी कठोरता से जो हमारे आचार्य लोग, ऋषि लोग बता रहे हैं, कोई सामान्य बात तो नहीं। तो यह जो यज्ञ है, वह यज्ञ जो शास्त्रों में बताया गया है, वो हमारे जीवन के हर पहलू को पुष्ट करने के लिए, हर पहलू को सशक्त बनाने के लिए, हर पहलू को उभारने के लिए हुआ करता है। जब हम सुबह में उठ करके यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ को करने से एक तो हम सीधा सर्वप्रथम वेद मंत्रों से जुड़ते हैं, जो हमारा मूल ज्ञान का स्रोत है। उस वेद के साथ हमको जोड़ता है यह यज्ञ। और उस मंत्रों की जो ध्वनि है वो भी एक अति विशिष्ट ध्वनि होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने जो मैंने बताया कि यज्ञ जिस घर में नहीं होता है वो घर स्मशान के समान है, वो कहा। उसके साथ साथ ये भी कहा कि जिस घर में वेद के मंत्रों की ध्वनि नहीं गूंजती वह घर भी स्मशान के समान कहा है। तो ये जो वेद रूपी ध्वनि है वो भी हमारे घर में गुंजायमान होगी, यज्ञ की अग्नि भी प्रज्वलित होगी, तो निश्चित ही हमारा घर क्लेशों से मुक्त, सारी नेगेटिव शक्ति से मुक्त और सुखों से युक्त निश्चित रूप से ही होगा। क्योंकि इसमें वो शक्ति है, उसमें वो सामर्थ्य है,
बस हमको अपनाने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने इस यज्ञ को अपनाया उन सब लोगों का यही अनुभव है। वो पहले सबसे दुर्लभ चीज़ है मानसिक शांति। मानसिक शांति के लिए लोग तरसते हैं। पैसे कितने भी हो लेकिन हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास कितना भी दूसरा ऐश्वर्य, कैसे भी संबंधी जन हो, कैसा भी कुछ भी हमारे पास हो, लेकिन मानसिक शांति मिलना एक अलग बात होती है। और वह मानसिक शांति सर्वप्रथम हमको प्राप्त होती है यज्ञ से। क्यों? एक साइंटिफिक रीज़न भी है। हम जो अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं उसमें पुष्टिकारक, सुगंधित, रोगनाशक, मिष्ट, ऐसे जो पदार्थों की हवि देते हैं, आहुति देते हैं, वो जो अग्नि में जलते हैं तो उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की गैसें बनती हैं। उसमें जो गैसें होती हैं वो इतनी उत्तम और श्रेष्ठ होती हैं जो हमारे पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ हमारे पूरे शरीर का भी शोधन करती हैं। हमारे रोम रोम से वो धुआं प्रवेश करके हमारे पूरे शरीर का शोधन करता है। इसलिए तो इसको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी हमारे शास्त्रों ने देखा है। और वर्तमान में हमने जो प्रयोग किए उस प्रयोग से हमने पाया कि जो गंभीर रोग होते, जो असाध्य कोटि के रोग होते हैं, वह रोग भी इस यज्ञ को करने से और इस यज्ञ के धुएं में रहने मात्र से दूर हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे केस जो कैंसर की 3rd स्टेज है, 4th स्टेज हैं, पैरालिसिस, हार्ट डिजीज़ हैं या हार्ट से संबंधित ब्लॉकेज इत्यादि हैं, या फिर आँखों के नंबर हैं या आँखों में कैटरीना ग्लूकोक इत्यादि की समस्या से लेकर के चर्म रोग, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, या ऐसी ऐसी जो भी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियों का अंत हुआ इस यज्ञ के धुएं से। तो इतनी शक्ति है, कोई भी रोगी करके अनुभव कर सकता है। और ये पूरा एक सीधा सा विज्ञान है कि हम जो उसमें पदार्थ जलाते हैं अग्नि में, हवन कुंड में, वह पदार्थ एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की गैसों को बनाता है। जब हम घी के साथ उसको आहुति के रूप में डालते हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि से उसको संस्कृत करते हैं, तो एक ऐसी विशेष प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा पैदा होती हैं और इस वातावरण में फैलती हैं और इस वातावरण को उस एनर्जी से युक्त कर देती हैं। उस वातावरण में हम रहते हैं तो हमारे रोम रोम से वो शोधन करता है और उसके साथ साथ हमारी नासिका के माध्यम से हमारे भीतर जो ऊर्जा प्रवेश करती हैं, उस ऊर्जा से इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य हमारे शरीर को, हमारे मन को प्राप्त होती हैं कि स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ये बीमारियां तो तुरंत दूर होती है। कोई भी तुरंत महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें गुलाब इत्यादि जो सुगंधित कारक पदार्थ डाले जाते हैं, चंदन है, जावित्री है, जायफल हैं, या फिर इलायची है, ऐसे जो सुगंधि कारक पदार्थ डाले जाते हैं, वह पदार्थ जो हैं उसमें से परफ्राल नाम का तत्व बनता है, एक गैस बनती है। और वो परफ्राल नाम की जो गैस होती है वो सौमनस्यकारी होती है, मन को आह्लादित करने वाली होती है, मन को प्रसन्न करने वाली होती हैं। तो वह गैस को जब हम धारण करते नासिका के माध्यम से हमारे भीतर, तो स्वाभाविक रूप से ही, सहज रूप से ही हमारे मन को स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन या जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से रिक्त कर देता है और हमारे मन को पवित्र, शुद्ध और शांत बना देता है। तो ये एक पूरा विज्ञान है। और इसी प्रकार से जैसे गिलोय है, चिरायता है, या ऐसी जो विभिन्न प्रकार की जो रोगनाशक जड़ी बूटियाँ हैं, उसको भी हम उसके साथ मिला करके हवन कुंड में डालते हैं, हवन कुंड की अग्नि में डालते हैं घी की आहुति के साथ। तो वह जो गैसें बनती हैं, वह गैसें हमारे शरीर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, उन तमाम रोगों को दूर करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, ऊर्जा है, गैसें हैं, उन गैसों का निर्माण करता है। और उन गैस वाले वातावरण में हम रहते हैं, उस गैस वाले वातावरण को हम सांस के माध्यम से भीतर धारण करते हैं, तो वह बीमारियां भी बहुत कम समय में बहुत बड़े रूप में दूर होती हैं। हाँ, और असाध्य कोटि के रोग, और मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं और आपको कोई दवाई काम नहीं कर रही है और आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप खर्च नहीं बड़े रूप में कर सकते, चाहे कैंसर की बीमारी है, चाहे हार्ट से संबंधित बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी है, शुगर की है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, चर्म रोग हैं, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, माइग्रेन पेन इत्यादि कोई प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो,
आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ में शुद्ध हवन सामग्री का प्रयोग कीजिए। जैसे अभी पतंजलि योगपीठ के हर स्टोर के ऊपर आस्था हवन सामग्री के नाम से उपलब्ध हैं, जो पूर्ण प्रामाणिक और शुद्ध हैं, जो आवश्यक जड़ी बूटियाँ हैं, जिस रेशियो में डालना चाहिए उस प्रकार से डाली हुई ये प्रामाणिक सामग्री है। और उसके साथ शुद्ध गाय का देसी घी लेकर के और उससे आप यज्ञ कीजिए और उस एनर्जी वाले वातावरण में आप बैठिए, कपड़े खुले पहनिए और उसके बाद आप हो सके तो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका इत्यादि प्राणायामों का अभ्यास कीजिए। तो उससे क्या होता है, प्राणायाम को करने से वैसे ही प्राणायाम में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि इन सारे रोगों को दूर करने की शक्ति उस प्राणायाम में है। लेकिन उसके साथ जिस वातावरण से हम सांस ले रहे हैं उस वातावरण को भी हम मेडिकेटेड बना दें, अर्थात हम जो उसमें सामग्री डाल रहे हैं अग्नि में, वो अग्नि उसको सूक्ष्म रूप में एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और उस एनर्जी वाले वातावरण की उस वायु में जब हम रहते हैं और उस वायु में जब हम सांस लेते हैं तो अत्यंत इतनी हाई पोटेंसी की वो गैस होती हैं कि बहुत कम समय में ही असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। और वेद के मंत्रों में भी आता है कि जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में है, जिनकी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल नष्ट प्राय हो गई हैं, बिल्कुल रोगों से ग्रस्त हो गया, जीने की कोई आशा ही नहीं है, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को भी मैं यज्ञ के द्वारा उनको बाहर लाता हूँ और 100 साल तक उनको स्वस्थ आयु को प्रदान करके उनके संपूर्ण जीवन के योगक्षेम को सिद्ध करता हूँ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं संकल्प लेते हैं वेद में। तो ऐसी शक्ति इसमें है, लेकिन इसका हम प्रायोगिक स्तर पे प्रयोग करें तब तो हम महसूस कर पाएंगे। और आप कोई भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और कोई भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और इस यज्ञ को करने के लिए कोई पंडित को, कोई ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में तांबे का हवन कुंड लाइए और स्वयं अपने हाथों से कीजिए। अपने पतंजलि के सारे स्टोर के ऊपर जो हम यज्ञ करते हैं उसकी विधि की पुस्तकें भी उपलब्ध है, उस पुस्तक को ला करके उस विधि के अनुसार कर सकते हैं। वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो एक गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए घृत व सामग्री की आहुति दे करके उस यज्ञ को संपन्न कीजिए अपने हाथों से। और उस यज्ञ के पास में आप बैठिए, ध्यान कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, या वहीं पे बैठ करके आप पावन ओंकार का लंबे गहरे सांसों के साथ उद्घोष कीजिए। और ऐसा करने मात्र से आप देखेंगे आपको जो भी बीमारी हैं वो सारी की सारी बीमारियां कुछ ही दिनों में नॉर्मल आ जाएंगी, सारी रिपोर्ट। और ये हमने किया है, लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया है और सैकड़ों लोगों के ऊपर, और ऐसा रिजल्ट आया कि जो अब तक धरती पर जो भी चिकित्सा पद्धति हैं उन चिकित्सा पद्धति में कहीं पर भी हम डिजर्नेट हुए सेल को रिजर्नेट नहीं कर सकते। लेकिन ये यज्ञ की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो डिजर्नेट हुआ सेल है उसको भी रिजर्नेट करने की सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए ये एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति भी है और इसके माध्यम से हम अपने पूरे शरीर की चिकित्सा ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में फैली हुई जो व्याधियाँ जैसे वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन परत के क्षरण की समस्या इत्यादि, इनको भी हम ठीक कर पाने की सामर्थ्य इस यज्ञ में है। इसलिए हम यज्ञ को करेंगे तो ये सारे जो भूमंडल में फैली हुई जो व्याधियाँ हैं जो कि आज पूरे विश्व को चिंतित कर रही हैं, पूरे विश्व में फैला हुआ जो ग्लोबल वार्मिंग का आतंक है वो इतना खतरनाक है कि आज भारत जैसे देश में भी 15 लाख लोग मर जाते हैं, चीन जैसे देश में 25 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं और पूरी दुनिया में 70 लाख लोग प्रति वर्ष केवल वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। और ये समस्या कोई सामान्य समस्या नहीं अपितु मानव जीवन को एक संपूर्ण रूप से ख़त्म भी कर सकती है, ऐसी यह एक समस्या बन चुका है। और मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर अन्य जो योनि है, अन्य जो प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़ पतंग, इन सब के ऊपर इसका घातक असर हो रहा है। और इनसे भी हमको पर्यावरण को रोकना है, ठीक करना है, बचाना है, तो हमको यज्ञ अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि यज्ञ ही एक ऐसा सशक्त
साधन है जो दूर दूर तक के वातावरण को भी ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस यज्ञ में हम नित्य प्रति जो पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट और रोगनाशक पदार्थ है उनका मिश्रण और उसके साथ गाय का शुद्ध देशी घी का प्रयोग करके यज्ञ करें। और इस यज्ञ को करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्धिकरण को प्राप्त करेंगे। हमारा तन भी शुद्ध होगा, हमारा मन भी शुद्ध होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, सारे ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होगा। और उसके साथ साथ हमारे इस सारे जगत में सुख, शांति और सद्भाव का एक वातावरण बनेगा, क्योंकि यज्ञ की ऊर्जा चारों ओर सात्विकता को फैलाने का काम करती है। और इतनी उत्कृष्ट सात्विकता को वो फैला देता है कि जो व्यक्ति वैसे ही राजसिक तामसिक अवस्था में जीता है उसको भी सात्विक अवस्था में लाने का काम करता है। इसलिए हम योग करते हैं तो हम एक अपने मन को सात्विक अवस्था में ले जा सकते हैं, लेकिन हम यज्ञ करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के साथ साथ हमारे मन को सात्विकता में ले जाने के साथ साथ हमारे परिवारजन, हमारे अड़ोस पड़ोसी, हमारे पूरे एरिए के जो भी लोग होते हैं उन सब के ऊपर भी इनकी सात्विकता का असर पड़ता है। इसलिए परोपकार का भी बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए ये श्रेष्ठतम कार्य कहा गया है। तो आइए हम सब इस श्रेष्ठ कार्य को अपनाएं, अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी एक दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।